ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्जुन के प्रश्न के अनुसार कि श्रद्धा होते हुए भी किसी कुसंग में फंस जाने की वजह से या किसी अन्य वजह से मन योग से हट जाए या मृत्यु बीच में हो जाए तो थोड़े बहुत किए हुए योग का फल क्या होगा। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे पार्थ, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जिसने भी योग साधना की है और कोई शुभ कर्म भी किए हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। यदि योग साधना किसी कारण बीच में रह जाती है तो दूसरे जन्म में वह उसी राह पर पुनः आगे बढ़ता है, अतः उसका जन्म किसी अच्छे घर में होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अमुक मनुष्य से कितना अच्छा व्यवहार किया किंतु वह कृतघ्न निकला, लेकिन ऐसा नहीं है। उपकार का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि फल देने वाला ईश्वर स्वयं है, न कि कोई मनुष्य या देवता। एक गुरु ने कहा, यदि कोई सांप के स्वभाव वाला मनुष्य हो और उसके साथ भलाई की जाए किंतु वह फिर भी सांप के समान शत्रुता का व्यवहार करे, तब भी ईश्वर उसका अच्छा फल देता है और उसकी शत्रुता से भी लाभ होता है। कितना भी कठोर हृदय मनुष्य हो और भलाई के बदले हमारी हानि करे, तब भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किया हुआ उपकार व्यर्थ नहीं जाता। सभी कर्म अथवा उपकार ईश्वर के निमित्त किए हुए समझने चाहिए। पृथ्वी में बीज डालकर उसे अनुकूल समय पर पानी देने से अंकुर अवश्य निकलता है। एक आम की गुठली पृथ्वी में डालते हैं तो वह एक बड़ा वृक्ष बनकर कितने वर्ष फल देता रहता है। इसी प्रकार ईश्वरार्पण कर्म करने से फल अवश्य मिलता है। योग साधना करने के समय ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कोई भी शंका मन में नहीं आनी चाहिए कि योग में विघ्न पड़ने से कोई दुख या हानि होगी। योग से रिद्धि सिद्धि की कामना नहीं करनी चाहिए, और यदि सचमुच आत्मदर्शन की अभिलाषा है, न कि इस लोक या परलोक के सुख भोग प्राप्त करने की, परमार्थ के रास्ते में रिद्धि और सिद्धि बड़ा विघ्न डालती हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को तात कहकर पुकारते हैं। तात शब्द का अर्थ है अपनी आत्मा का अंश, जैसे कोई पुत्र या भाई। श्री रामचंद्र भी लक्ष्मण को तात कहकर बुलाते थे। चेले और शिष्य को भी गुरु तात कहकर बुलाते थे। किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते। भगवान कहते हैं, यदि शत्रुओं को सुख दिया जाए और वे शुक्रिया नहीं माने, तब भी भगवान भावना के अनुकूल फल अवश्य देते हैं। योग में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, वह भी हमारे पाप कर्मों के फल हैं, जो कर्म हमने पूर्व जन्म या इस जन्म में किए हैं। जब दुर्योधन हार कर एक तालाब में जाकर छुपकर बैठ गया, तो श्री कृष्ण की प्रेरणा से भीमसेन ने उसे वहां से निकालकर युद्ध के लिए ललकारा। तब दुर्योधन के कंधे पर बैठी हुई लक्ष्मी ने उसे साक्षात दर्शन देकर कहा, आज की रात तू यहाँ से मत जा, दुर्वचनों को सहन कर। मैं तेरी समस्त सेना को भी जिंदा कर दूंगी और सभी हथियार, धन, वस्त्र, पदार्थ नए कर दूंगी। आज का दिन शेष है जिसमें मैं तेरी सहायता नहीं कर सकती। किंतु दुर्योधन अभिमानी था। शायद पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण
वह उस एक रात को वहाँ न ठहर सका। तुरंत तालाब से बाहर आकर भीमसेन से लड़ने लगा और मारा गया। दुर्योधन का ऐसा सौभाग्य था कि लक्ष्मी सदैव उसके साथ रहती थी। वह एक निधि में से 1000 खर्च करता था तो 2000 उसमें आ जाते थे, किंतु 18 दिन उसे यह सहायता नहीं मिली। कुछ अशुभ कर्मों के कारण ऐसा हुआ। कर्मों का फल इतना बलवान है कि लक्ष्मी के चेतावनी देने पर भी वह न ठहर सका। उसके हाथ में लक्ष्मी का निवास होने के कारण भगवान ने उसे पांडवों की निधि का मालिक बनाया था। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तब इस बात का रहस्य पांडव और दुर्योधन दोनों नहीं जानते थे। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर ने उसे दान देने का कार्य सौंपा था। भगवान समझ रहे थे कि दुर्योधन द्वेष के कारण पांडवों का धन खत्म करने के लिए व्यर्थ खर्चा करेगा, किंतु जैसा वह खर्च करता जाता था, जितना खर्च करता जाता था, वैसे ही पांडवों के पैसे दुगने होते जाते थे। भगवान ने उसकी इज्जत रखने के लिए यह काम दिया था। दुर्योधन ने भी ऐसा ही समझा। तो ये है आज की गीता वाणी। हम सब पर भगवान की कल्याण दृष्टि सदैव बनी रहे। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, शत शत नमन। ओम शांति 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 ही।